रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और पीर का दिन यानी आज 7 रबीउल अव्वल है। ज़िंदगी में हम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करते हैं, ना सिर्फ शुरू करते हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बरक़ात को हासिल करते हुए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, हम आमिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को सेलिब्रेट करेंगे। यानी आमद का सिलसिला हर दिन हमारे लिए जारी रहता है, क्योंकि नबी करीम आका दो जहां वो साया हैं जिन्होंने जहालत को ख़त्म किया, जिन्होंने ये बताया कि बेटी का असल में मुकाम क्या है, प्यार होता क्या है, भरोसा क्या होता है और कहाँ पर आप बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत में जा सकते हैं, और वो है आंसर झूठ ना बोलने का। ज़िंदगी में अगर आप चीज़ों को सम करते हैं और ज़िंदगी को देखते हैं तो ज़िंदगी ये बताती है, ये बतलाती है, ये सिखाती है कि आपने जो कोताहियाँ की, आपने जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट्स की, वो चमकती चांदनी थी जिसको कलर उतरने के बाद स्याह काली बादा कह लें या स्याह काला कोई आप फ्रेम कह लें कि आपने ज़िंदगी पे अपना खौल जो चढ़ाया था वो बड़ा बुरा था। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ मैसर नहीं है, आप किसी की चादर को देखकर अपनी चादर को वसी मत करें, यानी अपने पाँव वसी मत करें, क्योंकि उसके नताइज बड़े बुरे आते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो अमिर्ज़ा के नाम से है मंसूब है, यानी हम हर पीर को देखेंगे अपनी स्किन को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को कैसे हम बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। और मैं ज़रूर ये कहूँगा अमिर्ज़ा के लिए कि जहाँ पर बच्चियों की शादी इस वजह से रुक जाती है कि ये सांवली हैं, इनका गहरा गंदगी रंग है, और आजकल लड़का चाहे आपका सोमालिया का बेटा हो या वो कहते हैं ना कि आपका ऐसा बंदा हो कि जिसको लाइट में भी वो नजर ना आए, लेकिन लड़की गोरी चिट्टी चाहिए। तो बिल्कुल जी, एक अंडर द रूफ आपको ट्रीटमेंट्स देता है अमिर्ज़ा, ना सिर्फ ट्रीटमेंट देता है बल्कि एश्योरिटी देता है कि ज़िंदगी आपकी है, हमारा साथ आपके साथ है, और ज़िंदगी में हम मिलकर जब चलेंगे तो अमिर्ज़ा के साथ एक बेहतरीन मैजिक आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। और इसी के साथ डॉक्टर जुनैद रब्बानी जो कि वाकई में रिप्रेजेंट सही करते हैं कि आखिर में गोरापन होता क्या है। अमिर्ज़ा के रूह रवां, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? इसी के साथ उमर हफीज़ साहब मौजूद हैं जो कि वाकई में मॉडल लगते हैं, और अब एक कुछ तस्वीरें अमिर्ज़ा से हम उनकी जारी करेंगे ऑफिशियल पेज ऑफ मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर और अमिर्ज़ा के पेज से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? और तीसरे फराज भाई हैं जो कि हमने उनको आज से 3 दिन पहले मजनू देखा था, और अमिर्ज़ा में ये क्वालिटी है, और अमिर्ज़ा की जो रूह रवां है, जो आपा है, वो ये कहती है कि ना सिर्फ बल्कि मेरे क्लाइंट्स, मेरा स्टाफ भी इतना अच्छा लगे कि दुनिया कहे कि यस ये अमिर्ज़ा से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है फराज भाई? ठीक ठाक है माशाल्लाह। तो सब आपकी तरफ आते हैं, अमिर्ज़ा की बात करें। अमिर्ज़ा के अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं, हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को हर दिन केटर करेंगे, लेकिन अमिर्ज़ा का पहला एक ख्वाब जो कि सच होता है कि अनीम ऑफ ट्रस्ट, कहते हैं ना कि अमिर्ज़ा अनीम ऑफ ट्रस्ट, यानी आप भरोसा कर कर आते हैं कि ज़िंदगी में अमिर्ज़ा पे हम जा रहे हैं, और लग्जेरियस आपको एक माहौल दिया जाता है मिर्ज़ा में, और साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी के साथ बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जदीद मशीनरी, और उसको वेल ट्रेन्ड स्टाफ हैंडल करता है, और जिसका नाम है अमिर्ज़ा एस्थेटिक्स। तो मुझे ये बताइएगा कि आज हम बात करेंगे 2 टोन पर, यानी हमारी 2 टोन जो हो जाती है, मर्दों की भी होती है, औरतों की भी होती है, और हम जो गोरा होना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम गोरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरा होने पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको भी देखकर लोग कहते होंगे चिट्टा रंग मरवा के आए हैं आप, वो जो कलर होता है ना पेंटिंग। तो मुझे ये बताएं कि ये किस तरीके से आपका कलर मुझे मिल सकता है? देखिए, बेसिकली स्किन की जो टाइप्स होती हैं, मतलब हम लोग पूरी दुनिया के स्किन टाइप्स देख लें तो टाइप 1 टू टाइप 6 होती हैं, 6 स्किन टाइप्स होती हैं। इस तरह आपने देखा होगा बाहर के लोग बिल्कुल गोरे होते हैं और उनके ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं या गोल्डन हेयर होते हैं या गोल्डन बाल होते हैं, तो उनकी जो होती है टाइप 1 स्किन होती है। और टाइप 6 जो होती हैं बिल्कुल अफ्रीकन, जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं या काले होते हैं, तो उनकी टाइप 6 होती है। हम लोग एशियंस जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग आते हैं, टाइप 3 और टाइप 4 में हम लोग, हमारी स्किन टाइप आती है। तो इसको बेसिकली हमें स्किन टोन को बेहतर करना होता है। जिस तरह हम लोग एशियन, पाकिस्तानी, आपने जिस तरह देखा है गंदमी रंग होता है, या वीटिश भी बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा डार्क टोन बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है लेकिन डार्क टोन कहते हैं लोग, अपने हिसाब से कहते हैं, अपनी स्किन टाइप को देख के कहते हैं। तो ये तो अल्लाह की तरफ से नस्ली चल रहा होता है, जेनेटिक चल रहा होता है, लेकिन जो अल्लाह ने हमें चीज़ दी है उसको डॉक्टर्स का काम होता है थोड़ा सा
स्किन टोन को बेहतर करना। हालांकि अल्लाह ने जो चीज़ दी है वो परमानेंट सोल्यूशन है, बाकी हम लोग जो कर रहे होते हैं काम, उसको हम लोग थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ला रहे होते हैं। तो अल्लाह ने ही हमें समझ दी है, ट्रीटमेंट का हिसाब किताब दिया है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं जो मेलानिन, जो स्किन टोन को, सेल्स होते हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो स्किन टोन को अपना कलर देते हैं, जिस तरह मेरा कलर हो गया, आपका हो गया और दूसरे लोगों का हो गया। तो स्किन टोन को कलर देने के बाद फिर हम लोग उसको थोड़ा सा, जिस तरह आपने आजकल नाम सुना होगा, वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन की जी, टैबलेट्स जो हैं। ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स जो होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसके साथ हम लोग रिवाइटलाइजिंग ड्रिप्स भी देते हैं। खाली अकेली ग्लूटाथायोन मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अकेले काम नहीं करती जब तक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ना हो। उसके साथ हम लोग चीज़ें ऐड करते हैं, जिस तरह ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स हैं, विटामिन री सी की ड्रिप्स हैं। विटामिन सी की ड्रिप्स हैं, एक रीनरिशिंग ड्रिप्स भी होती हैं। इसके अंदर हम लोग मल्टी विटामिन्स भी ऐड करते हैं। अगर पेशेंट में मतलब फॉर एग्जांपल 1-2 ड्रिप्स के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम लोग रिवाइटलाइजिंग ड्रिप्स भी ऐड करते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग पीआरपी कर सकते हैं पेशेंट पे, अगर आपको स्किन टोन चेहरे का जिस तरह बेहतर चाहिए, नेक का बेहतर चाहिए, क्योंकि डबल टोन होता है चेहरे का और बॉडी का कलर या हाथों का कलर में नॉर्मली फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं जो धूप में निकला जाता है, तो यही चीज़ें जो होती हैं प्रोमिनेंट होती हैं बिल्कुल और ऐसे। धूप इन पे लग रही होती है, तो फिर ये कलर डिम हो रहा होता है। तो इसके लिए हम लोग पीआरपी वगैरह भी कर सकते हैं। मीज़ोथेरेपी, बेसिकली मीज़ोथेरेपी सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे पास होते हैं, और हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइक्रो नीडल या माइक्रो डर्मा पेंच से हम लोग इंजेक्ट करते हैं और स्किन की लेयर पे हम लोग उसको लगा के छोड़ देते हैं। एक नमिंग क्रीम आती है, उसको पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये चीज़ें लगा के छोड़ देते हैं। फिर और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, जिस तरह लेज़र से भी हम लोग स्किन वाइटनिंग करते हैं। अच्छा, ओके। उसमें जिस तरह पीको लेज़र हो गई, पीको लेज़र बेसिकली आपने देखा होगा, अब तो खैर सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों ने ब्लैक रंग का मास्क लगाया और उसके बाद उसको कार्बन पील या ब्लैक डॉल उसको कहा जाता है, उसको हटाया जाता है। तो फिर वो भी एक तरीके से जब हटता है लेज़र के थ्रू, तो एक स्किन वाइटनिंग का रिजल्ट आता है। हल्की सी स्किन रेड होती है, उसके बाद जब वो एक आध दिन में सेट होता है तो फिर वाइटनिंग का रिजल्ट आता है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक बात ये बताइएगा कि जो देखने वाले मेरे अमिर्जा एस्थेटिक को जो देख रही, जो मिर्जा अमिर्जा एस्थेटिक को विजिट करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर एक बाइक चलाने वाला शख्स है और उसे कमेटी वगैरह डालकर आ गया हुआ मिर्ज़ा पर, और उसने कहा कि मैं एक आपसे मैंने पैकेज ले लिया जिसके अंदर मुकम्मल, क्योंकि देखिए कुछ हमारे वो लोग भी हैं जिनके लिए हम बात करेंगे जो सेविंग में से कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ये बताएं कि उसने पैकेज एक दफ़ा ले लिया, लेकिन वो उसका काम बाइक का है, यानी उसकी शादी है 3-4 महीने बाद और उसने काम तो बाइक पर ही करना है, तो क्या उसका भी वो वाइटनिंग का जो प्रोसेस है वो सस्टेन करेगा, या जैसे ही सन एक्सपोजर होगा तो काम खत्म? देखिए, वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है वो सस्टेन तो करेगा, लेकिन हम लोग उससे कहेंगे कि जिस तरह सन ठीक है। ब्लॉक्स वगैरह यूज़ करें अगर धूप में जा रहे हैं, क्योंकि धूप जो है हमारे पास धूप यहाँ कराची में नहीं, मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा आपके स्किन को डैमेज करती है। ऐसा ही है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे मेजर्स आ गए हैं। सन ब्लॉक्स हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग सन ब्लॉक्स हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग सन ब्लॉक्स हैं। तो हम लोग कहेंगे कि मतलब धूप में एटलीस्ट सन ब्लॉक यूज़ करें। हम लोग काम करने को तो मना नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, उनकी रोज़ी रोटी है ही है, लेकिन ये है कि हम लोग एक प्रोटेक्टिव जो फैक्टर होता है सन ब्लॉक का, वो हम लोग कहेंगे बस अप्लाई कर लें। सबसे अच्छी बात मिर्ज़ा एस्थेटिक की कि आप लोग समझते हैं कि हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, जी बिल्कुल। हर किसी के पास मर्सिडीज नहीं है जी। या फॉर्च्यूनर नहीं है, लेकिन आप बाइक वाले भी इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो अमिर्ज़ा, अच्छा अगर हम बात करते हैं, शायद ये बात आपके जहन में ना हो या आपके उमर भाई या फराज भाई आपके जहन में, लेकिन अगर हम अमिर्ज़ा को देखते हैं तो स्टार्ट ही अल्लाह के नाम से हो रहा है, ए फॉर अल्लाह एंड देन स्टार्ट विद मिर्ज़ा। तो हम अल्लाह के नाम को लेते हुए मिर्ज़ा पे आपको बुलाते हैं, यानी अमिर्ज़ा पे आपको बुलवाते हैं, और इसका वैसे नाम अमिर्ज़ा क्यों है ये कभी बताएंगे आपको, लेकिन मैं साथ साथ ये ज़रूर कहता हूँ कि जब व्हेन यू स्टार्टिंग एनीथिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, तो आपकी चीज़ों में वैसे ही बरकत आती चली जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें अगर मेरी टोन है, ठीक है, फिर हम फराज भाई और उमर भाई की टोन पर भी बात करेंगे, कि सबसे पहले हम लेते हैं उमर भाई को, ले लेते हैं उमर भाई की टोन पर, अगर इनको आपके कलर चाहिए तो कितनी ड्रिप्स रिक्वायर्ड होंगी इनको वाइटनिंग की, और कितने सेशन में इनका रंग आप जैसा हो जाएगा? देखिए, इंजेक्शंस जो हैं बेसिकली अगर उम्र को देखा जाए तो इनको 8 to 10 इंजेक्शंस लगेंगे। यानी 8 बॉटल्स लगेंगी, जी, 8 to 10 बॉटल्स 8 to लगेंगी। 10 बॉटल्स लगेंगी, और इसमें यह है कि हफ्ते में 2 ड्रिप्स भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 ड्रिप भी लगवा सकते हैं। ठीक है। इनके बजट पे डिपेंड है। और इसके साथ हम लोग वाइटनिंग कैप्सूल्स वगैरह
कहेंगे कि इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है। ये नहीं कि हम लोग एक ही चीज़ पर रिलाय करें कि सिर्फ ड्रिप्स ही लगाएंगे तो गोरा हो जाएगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इनकी 3 महीने के बाद शादी है तो हम लोग इनको ऐसा वाइटनिंग ना करें ऐसा ना करें, उन्हें घर भी जाना है। एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल जी, से एग्जाम्पल जी जी। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इंजेक्शंस पे खाली रिलाय नहीं करेंगे, टैबलेट्स हम लोग कहेंगे कि 2-3 महीने आप खा लें या ज़्यादा भी खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी देखते हुए कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हो, क्योंकि किसी चीज़ की भी ज़्यादती ज़रा प्रॉब्लम कर देती है, तो हम लोग एक डोज कैलकुलेट करके फिर उनको दी जाती है कि मतलब आप इतनी डोज खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाइटनिंग जो आपकी टैबलेट्स है उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? ये साइड इफ़ेक्ट सारी चीज़ें बेसिकली 2 रूट से पास होती हैं, एक्सक्रीशन जिसे हम लोग बोलते हैं। एक तो यूरिन से जाएंगी या फिर स्टूल से जाएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपके लिए कॉल पर, क्योंकि क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, तो ये है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स भी ये करवा सकती हैं? प्रेगनेंसी में मैं अवॉइड करता हूँ। प्रेगनेंसी में हम लोग लगाने वाली चीज़ें दे सकते हैं, जिस तरह क्रीम्स हो गई, सीरम्स हो गए, लोशंस हो गए, फेस खाने वॉश वाली हो गए। दवाई नहीं? खाने वाली नहीं। ठीक है। और वो जो पीको लेजर वगैरह भी नहीं लेज़र भी मैं अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करते हैं जी। आप? अच्छा, अगर कोई आती है खातून आपके पास कि आपको क्या मेरा बेबी है, मैं जानूं, मुझे करवाना है, तो फिर मैं तो अपनी तरफ से मना करता हूँ, मतलब काफ़ी मतलब लोग आप अमेरिका ऑथेंटिसिटी पे चलता है, यानी जैसे हमारी आपा से बात हुई थी कि पैसा नहीं जी बिल्कुल। सेहत देखनी है, जी बिल्कुल। तो इसका नाम है अमिर्जा। और जी हम अमिर्जा की और भी मजीद बातें करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि अगर अब आप मेरी टोन पर आते हैं, इनकी तो 10 ट्रिप्स हो गई, ठीक है, और शादी वाली पोर्शन इनका निकल जाता है, तो अब मुझे बताएंगे मुझे कितनी टोन पे कितनी ट्रिप्स चाहिए? मुझे 25-30 तो लगता है, आराम से लगेंगे। 20 से 25 तो लगेंगे, आराम से ना? 20 to 25। ठीक और है। इसके साथ टैबलेट्स, वाइटनिंग सीरम्स, क्रीम्स वगैरह हम लोग मतलब एडवाइस पूरा करेंगे। साल मेरा तो ट्रिपों में निकल जाएगा ना? नहीं, जल्दी हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छा स्किन टोन आ जाता है। अच्छा। बल्कि इनफैक्ट मेरी एक पेशेंट आती थी, वो इंटीरियर सिंध से आती थी, उनका मैंने सिर्फ वाहिद देखा था जिनका 6 ड्रिप्स में बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन हो गया था। ठीक है। बाकी लोगों का लगता है 10 ड्रिप्स तो मिनिमम लगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अच्छा मेरा इनर बॉडी कलर फेयर है, एक्सपोजर की वजह से आउटर कलर बड़ा खराब हो गया, तो ये दोनों टोन्स को चेंज करेगा या अंदर वाला ज्यादा गोरा होगा तो मुश्किल हो जाएगी फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों टोन्स पे फ़र्क पड़ता है। इंजेक्शंस का, टैबलेट्स का, दोनों टोन्स पे फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरह स्किन की आपकी जो फेस की टोन है वो थोड़ी सी डार्क है, वो लाइट हो जाएगी, तो बॉडी की टोन भी फेयर टोन हो जाएगी। और अगर इसके साथ कोई स्कार्स वगैरह या कोई धब्बे जिस तरह आप कहते हैं दानों के रह जाते हैं, वो भी लाइट हो रहे होते हैं। और फीमेल्स की स्किन टोन जिस तरह मिलाजमा होता है वो भी बेहतर हो रहा होता है, बहुत बेहतर हो रहा होता है। ओके जी, यहाँ पर मुझे याद ही ना, प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब मुझे लिंक दोबारा शेयर कर दीजिएगा। इंडिया में हमारे एक दोस्त हैं जिनकी फैमिली शो को देखना चाहती है, डॉक्टर साहब को देखना चाहती है, तो मुझे बताइएगा और मैं अपने स्टेटस पे अपडेट करता हूँ। स्पेशली आपका जॉन भाई हैं हमारे, जॉन ने मुझे कहा कि वो आपको जानते हैं, किसी एक एक्सपेक्ट से उनकी वाइफ की कोई फ्रेंड है वो आपको जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी अंदाज में ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंडिया में आपके लिए मुझे वो दोस्त हैं और मेरी उनसे बातचीत हुई लाहौर एयरपोर्ट पर, और वो मुझे कहते हैं कि ज़ीशान में मुझे आज आपका प्रोग्राम देखना है कि आप पाकिस्तान में कैसे ट्रीटमेंट्स देते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बिल्कुल हम उसको मैं पोस्ट भी करता हूँ और चीज़ें हम देखेंगे बिल्कुल। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कल चीज़ों का, और कल वाकई में मुझे काफ़ी, जब मैंने स्टेटस अपडेट किया तो हमारे जो काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी अहबाब हैं, उन्होंने सब ने अच्छा एक लाइक किया, सब ने देखा। तो दैट इज़ कॉल्ड मिर्ज़ा एस्थेटिक। कि मिर्ज़ा एस्थेटिक ना सिर्फ आपको ट्रीटमेंट देता है बल्कि दोस्त बनाता है, कि हम आपके साथ दोस्ती रखते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल जी, विंडो में अगर आप देख रहे हैं, अपनी विंडो पर देखें तो आपको तमाम चीज़ें, प्रोसीजर्स, चीज़ें बताई जा रही हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट्स को लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स बीच में से डिसकंटिन्यू कर देता है, मतलब 5 ड्रिप्स लगवा ली और 15 ड्रिप्स का सेशन था, फिर उससे कहा कि 1.5 महीने बाद मैं दोबारा लगवाऊंगा, तो वो सेशन वहीं से कंटिन्यू होगा कि 5 लग चुकी हैं या दोबारा से 15 लगवानी पड़ेंगी? देखिए, दोबारा से 15 तो नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरह अगर वो टैबलेट्स कंटिन्यू किया हुआ है तो ये है कि उसकी स्किन टोन लाइट हो रही है, और अगर धूप से जिस तरह हम लोगों ने बताया बच रहा है, सन ब्लॉक्स वगैरह लगा रहा है, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। तो हम लोग उतना ही वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह आपने बताया 15 ड्रिप्स लगवानी है, 5 लगवा ली, तो हम लोग उसको 10 ही लगवाएंगे। हम लोग जिस तरह टैबलेट्स वगैरह की डोज थोड़ा कह सकते हैं कि बढ़ा दें, दिन में एक अगर दफ़ा ले रहे हैं तो 2 दफ़ा ले लें, लेकिन ये कि मतलब जो उसको हमने बताया है जितनी ड्रिप्स का, तो उतना ही लगा जाएगा। ड्रिप्स ज़्यादा भी लग सकती हैं, जिस तरह मेंटेनेंस के तौर पे अगर कोई पेशेंट बीच में रैंडमली आ जाता है 4-6 महीने के बाद, किसी मसरूफियात की वजह से बिजी हैं या बाहर गए हुए हैं, तो फिर वो दोबारा भी लगवा सकते हैं, और ज़्यादा भी लगवा सकते हैं, कम भी लगवा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है।
चीज़ ऑथेंटिक होगी, जिस तरह आपने बताया मिर्ज़ा पे हम लोग बिल्कुल सही काम करते अच्छा, हैं। लेकिन मैं दवाइयों के लिए भी ये ज़रूर कहूँगा कि गारंटी वो है जो अमिर्ज़ा स्टैटिक की फार्मेसी से ली जाए। जी, बिल्कुल। ट्रिपिकल क्रीम यानी टॉपिकल आपको लगाने एप्लीकेबल क्रीम्स हो, खाने की मेडिसिन हो, तो वो आपको डिस्काउंट भी है 10% जी, बिल्कुल। आपकी मेडिसिन पर। और एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट मुझे आपा की तरफ से जो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से अगर मेडिसिन लेते हैं और कहते हैं ना कि हम जिसको कहते हैं कि आपका ऑथेंटिसिटी, तो हम आपको बिल्कुल गारंटी देते हैं कि हम जो प्रोडक्ट लिख कर देना है, क्योंकि वाकई में काफ़ी दफ़ा ये होता है कि मार्केट में कॉपी आ जाती है और आप लोग चीज़ों को देखकर, और जिस तरीके से मेरी आप विजिट हुआ तो वहाँ पर जो है वो उमर भाई बैठकर चीज़ों को देख रहे होते थे कि ये चीज़ें जो है वो ऑथेंटिसिटी पर आएँ या चीज़ों को, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट की। ये फराज भाई जो है वो बड़े खड़े हुए अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं या चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये काफ़ी मैनेज एबल चीज होती है कि आप मैनेज कैसे करते हैं। अच्छा जी, वो जिन्होंने कप्स बनवाए थे उनका क्या नाम है फराज भाई? जरा हाँ, उमर अब्बास भाई। अब्बास भाई, मैं ये आपसे दो दो हाथ करने आकर वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। और डिफरेंट हो गई एक बात, मुझे अभी भी कान में ये कहा जा रहा है तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर आप अपनी हम सेल्फ पे बात करते हैं, अमिर्ज़ा एस्थेटिक इज द वन नेम दैट गिव यू इन वन रूफ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स दैट कॉल्ड, अगर आप सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आप शादी में फिट नहीं हो रहे शेरवानी में, तो वो भी फिट आप लोग कर देते हैं। वो आपकी बड़ी डिफरेंट किस्म की मशीन्स मैंने देखी हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको स्किन टोन को चेंज करवाना है, इवन टोन करवाना है या वाइट ब्राइट पे जाना है आपने, तो मुझे बताएं कि कितने अरसे पहले आपको, अगर कोई इवेंट है, अपनी शादी नहीं भी है, दोस्त की शादी है या किसी की आप दूसरी शादी भी करवा रहे हैं, तो अगर मुझे जाना है वहाँ पे, तो मुझे ये बताएं कि मुझे कितने अरसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी? एटलीस्ट हमें 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं स्किन टोन को बेहतर करने के लिए। काफ़ी लड़कियां मेरे पास आती हैं जो 1 या 2 हफ्ते पहले आती हैं, मैं कहता हूँ पहले आ जाया करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि अल्लाह का काम है, जो रंग दिया है अल्लाह कर सकता है चेंज, हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हमारी तकरीबन 2 से 3 महीने में अच्छी रंग ले आती है और बेहतर होता है, मतलब स्किन टोन पे उनके फ़र्क पड़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है अगर 2 से 3 महीने हमारे पास 2 से दे 3 दें महीने। हमें। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये आइडिया मैं ये उमर भाई आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि आइडिया जब एम्बियंस जो आपने डिज़ाइन किया पूरा, वो ऐसा लगता है कि लिफ्ट तक तो चलें आप, ठीक है, सीढ़ियों से चढ़ें तो आप कराची में हैं, वो थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना कि मिट्टी वाला माहौल भी आता है, लेकिन जैसे ही हम मिर्ज़ा एस्थेटिक का दरवाज़ा, वो दरवाज़ा भी बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, जैसे ही खुलता है तो हमें क्यों लगता है कि हम पासपोर्ट लेकर दुबई में कुछ एंटर हो रहे हैं या टर्मिनल 2 से हम दुबई पे चेक इन कर रहे हैं? क्यों ऐसा फील आता है? मतलब क्या ऐसा जहन में रखा? क्योंकि मैंने ये देखा, हम अक्सर अच्छी अच्छी जगहों पर भी जाते हैं तो एक कमरा होता है, वहाँ पर एक रिसेप्शन होता है, उसके पीछे 2-3 डब्बे बनाकर जो है वो आपको डब्बे कहेंगे या जो भी कहेंगे वो कमरे बना दिए जाते हैं, लेकिन छोटी चैम्बर्स, बिल्कुल फराज भाई। तो मुझे ये बताएं कि इतना बेहतरीन माहौल जो आप लोग दे रहे हैं, जिस पे वेटिंग एरिया है और वहाँ पर वो जो बाजी खड़ी हुई है वो मिर्ज़ा पे, तो वो स्टैचू जो है, तो वो उसके बाद उसका इंटीरियर आपका बड़ा, मुझे वो तो ट्रॉली बड़ी ज़बरदस्त लगी, और जो लैंप्स हैं और जो आपने बाहर बारबी का एक वो रखा हुआ है, तो ये क्या क्रिएशन किसकी थी? आपा की थी? आप लोगों ने सजेशन दी? भाई, इसमें बिल्कुल आपा की क्रिएशन थी, लेकिन इसका मेन जो फोकस आपा का रहा है वो जाहिर सी बात है, उनके मल्टीपल बिजनेसेस रहे हैं। हमने सिंगापुर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थीम्स हमारी हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पर इस वर्जन को रखा है एकदम लोकल रखा है। लोकल रखने के साथ अगर आप देखेंगे बहुत एलिगेंट मुगल टच दिया है, जो देसी कल्चर के साथ कनेक्ट होता है, ताकि जो भी पाकिस्तानी आ रहा है वो अपने कल्चर को भी समझे, अपने कल्चर से कनेक्ट भी हो, और जो चीज़ें पाकिस्तानी कल्चर के लिए सबसे बेस्ट हैं वही चीज़ उनको अवेलेबल की जा रही है। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, कस्टमाइज कल्चर है, हर चीज़ बड़ी कस्टमाइज हमने उसी हिसाब से प्लान आउट रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं साथ साथ, नहीं लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो तो वाकई में लग्जरियस बिल्कुल ऐसी है, मैं वही सिंगापुरियन थीम को हमने पूरा नहीं, और मुझे वो ये फील हुआ कि प्राइजेस भी बहुत नॉर्मल है, वो हम अगले शो में डिस्कस करेंगे प्राइजेस को, इस दफ़ा हम डिस्कस नहीं कर रहे, और क्योंकि आपा की इजाज़त हमें देनी है कि क्या क्या है। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम अगर बात करते हैं इस बारे में कि हम जब एंटर होते हैं तो एक हमें डिफरेंट सा फील आता है, वाइब बड़ी डिफरेंट आती है, और चिल माहौल है, और फिर सब चीज़ें पूछते हैं। फराज भाई भी जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं, और आपा की एक बड़ी अच्छी चीज़ है, सब मॉडल उन्होंने रखे हुए हैं। वो डॉक्टर साहब गोरे चिट्टे रख लिए, बाकी बंदे मॉडल रखे हुए उन्होंने। अच्छा जी, बिल्कुल आपा से भी हम फ़ोन पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक और सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत, जी शान है सर।
बार फिर हम मौजूद है एक दफ़ा फिर आपके साथ अमिर्ज़ा एस्थेटिक। यानी अमिर्ज़ा एस्थेटिक वो नाम जो कि ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको वो फील देता है कि आप मिनिमल बजट में एक वो लाइफ एंजॉय करें, आप ट्रीटमेंट एंजॉय करें कि जब आप फील करते कि यस आई एम रिलैक्स्ड। मुझे ये बताएं कि हम जब किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक का विजिट करते हैं तो वहाँ पर डिज़ाइन तो वैसे जो तमाम इंटीरियर वगैरह जो अमिर्ज़ा का मैंने देखा, मैंने कहीं नहीं देखा विद ऑनेस्ट जो चीज़ है। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा जो लगा मैं अगर आपको बताऊं कि हाइजीन कहाँ पर होती है। सबसे पहले हाइजीन होती है वॉशरूम क्लीन के साथ। वो जो आपने हैंड ड्रायर रखा हुआ है, दिल ले गए वो मुझे, मतलब वो वाली चीज़ है कि वो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। ये वो अच्छा, लोग कुछ कहते हैं ना कि व्हाई यू डिस्कसिंग वॉशरूम, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपका हाइजीन किचन एंड वॉशरूम बहुत मैटर करता है। और जिस तरीके से आपका वो पूरा लविश सा एक आपका कैंटीन एरिया यानी कैफेटेरिया एरिया जबरदस्त वो बनता है। और मुझे उसके सामने वो जो मुफ्त वाली बॉल लगाई हुई ना, आपने टॉफियां शॉफियां रखी हैं, बड़ी जबरदस्त लगती है मुझे। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं टू टोन पर, ठीक है, ट्रीटमेंट्स की हमने बात की कि हम आईवी ड्रिप्स ले सकते हैं, हम ग्लूटाथायोन टैबलेट्स ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट्स ले सकते हैं अमिर्ज़ा एस्थेटिक में। लेकिन अगर अमिर्ज़ा एस्थेटिक में आता हूँ कि मेरी कुछ टोन डार्क हो गई है, जहां पर मेरा वो मास्क लगा होता है वो गोरी है, और फिर जो है वो कान बड़े काले हो गए क्योंकि वो एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो मुझे ये बताइए, हाथ बाइक चलाते हुए लोगों के ऐसे हो जाते हैं कि वो मतलब तारकोल में से निकाल के लाए, बाकी स्किन नॉर्मल होती है। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट है अमिर्ज़ा एस्थेटिक में? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्किन ट्रीटमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं वाइटनिंग के। जिस तरह हम लोग, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, लेज़र। अगर फॉर एग्जांपल कुछ टारगेटेड एरियाज हैं, जिस तरह हाथ हो गए, या फिर आपने बताया असल में नकल्स वगैरह नकल्स हो गए, वो बहुत ज्यादा जी गंदे लगते बिल्कुल, हैं। तो हम लोग लेज़र कर सकते हैं टारगेटेड साइट्स पे। अच्छा, वो भी वो टक 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 जी वाला लेजर है, वो ठक जी कर, अच्छा दर्द होती है उसमें? नहीं, उसमें दर्द नहीं होता। हम लोग बेसिकली नमिंग क्रीम लगा देते हैं या कार्बन पी लगा कर रहे होते हैं, उसमें तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता। प्रोसीजर के बाद हल्की फुल्की रेडनेस होती है जो एक आध दिन में बेहतर हो जाती है। इसके अलावा हम लोग केमिकल पील्स कर सकते हैं। पीलिंग बेसिकली केमिकल्स हमारे पास होते हैं जो स्किन के केमिकल्स होते हैं, आम नॉर्मल केमिकल्स नहीं, जो स्किन हल्का सा बर्न करते हैं और स्किन नॉर्मलाइज हो जाती है एक आध हफ्ते में। स्किन हटेगी तो नई स्किन आएगी। ऐसे ही है। स्किन जब आएगी तो फिर वो कंपैरेटिवली लाइटर टोन हो गया, स्किन टोन उसका बेहतर होगा। तो हम लोग वो टारगेटेड भी कर सकते हैं, जिस तरह आपने कहा मास्क अगर कोई पहना है या फिर नकल्स पे अगर हो रहा है, उसकी अलग स्किन पील आती है, फेस की अलग अच्छा आती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक हमारी बहन का फ़ोन आया है, वो बड़ी प्यार से पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब को देखकर ये फील हो रहा है और स्टाफ को देखकर ये फील हो रहा है कि यस, एक जेन्युइन एस्थेटिक क्लिनिक है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों से हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कि इलेक्ट्रिक वाले हमसे इतनी मोहब्बत करते, वो कहते लाइट नहीं देंगे। तो मुझे ये बताएं कि उस टाइम पर जब पंखा भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है और रात में, क्योंकि देखिए सोलर लगा लिया तो दिन में चलेगा, रात में नहीं चलता सोलर, और लिथियम बैटरी बड़ी महंगी सारी है। तो मुझे ये बताएं कि वो ये पूछ रही हैं कि अगर वो ट्रीटमेंट करवाती हैं आपसे, मीज़ो करवाती हैं या कार्बन पील करवाती हैं या फेस जो है वो कलर चेंजिंग ट्रीटमेंट करवाती है लेज़र में ही, या कोई भी आईवी ड्रिप लगाती हैं, तो क्या अगर लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा, तो वो सस्टेन करेंगी चीज़ें? जी बिल्कुल, लाइट से इसका डिपेंडेंस नहीं है इस पे। ये देखें, ये बात मैंने पहले भी की थी एक दफ़ा, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे निगलेक्ट कर दिया था कि गलत बात है, जब तक एसी नहीं होगा तो कलर साफ नहीं होगा। नहीं, एसी से इसका ताल्लुक नहीं, धूप से ताल्लुक है। धूप से हमें बचना है। मतलब जिस तरह सन ब्लॉक्स लगा लें, अब बिल्कुल बाहर तो जाना हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन सन ब्लॉक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर फीमेल्स जा रही हैं तो फीमेल्स तो वैसे ही मास्क या स्कार्फ वगैरह पहन लेती हैं, तो लाइट कलर्स में पहने। जिस तरह लोग ब्लैक कलर में पहनते हैं तो ब्लैक में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, धूप Green ज़्यादा पहने। आती है। जी, वाइट पहन लें, लाइट ब्लू आते हैं, वो कलर्स पहने, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर रंग कम डार्क होगा, बल्कि नहीं होगा। और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा सकते हैं, तो इससे लाइट का इससे कोई ताल्लुक है नहीं। जबरदस्त, ये भी बड़ी परेशान की। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने ये पढ़ा है कि आपको जो सन ब्लॉक वेयर करना है वो आपको इवन चूल्हे के पास जाते हुए भी वेयर करना है, इज दिस ट्रू? नहीं, चूल्हे के पास कोई भी सन ब्लॉक मैं एडवाइस नहीं करता। उसका आप जैसे नाम देख सकते हैं, सन ब्लॉक है, किचन ब्लॉक नहीं है। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करता है, थर्मल वेव्स को दूसरे प्रिवेंट करती हैं चीज़ें। मतलब आपको मैं तो कहता हूँ चेहरा धो के चूल्हे के पास जाए। लेकिन कुछ सन ब्लॉक्स लोग काफ़ी पुराने डर्मेटोलॉजिस्ट बनाते हैं जो किचन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किचन में यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ये बात, ये देखिए, पढ़ा लिखा होने का और वाकई में डॉक्टर होने का ये फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फर्स्ट कर ट्रीटमेंट करवा के, बच्चे छोटे हैं
और वो घर पे जाकर उन्हें खिचड़ी बनानी है, एक मिसाल दे रहे थे, चलो कुकर में बन जाती है खिचड़ी भी, लेकिन हीट फील होती है, तो मुंह पे हल्की सी हीट फील हो तो क्या वो डायरेक्ट ठंडा वो रोज वाटर स्प्रे कर लें चेहरे पर? देखिए रोज वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं, नॉर्मल पानी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। आप नॉर्मल अगर ठंडा पानी फ्रिज में अगर रखा हो उससे भी वॉश कर लें, या फिर नॉर्मल अगर आपका टैप वाटर, तो आजकल नलके में जो पानी आ रहा है वो गर्म आता है गर्मी धूप की वजह से, ठीक है। तो आप फ्रिज में थोड़ा सा पानी रख के उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉश कर लें, ठीक है। तो वो बेहतर रहेगा ऑप्शन। जबर। अच्छा, मैं फराज भाई से पूछूंगा, फराज भाई ड्रेसिंग आप खुद सिलेक्ट करते हैं, घर वाले मदद करते हैं? जो उमर भाई से मैं पूछ चुका हूं, तो इसलिए नहीं पूछूंगा। नहीं सर, ड्रेसिंग में खुद अपनी सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमिर्ज़ा एस्थेटिक जो हमने कहा कि एक भरोसे का नाम है, एक वादे का नाम है, वफा करने का नाम है, तो मुझे ये बताएं कि अमिर्ज़ा एस्थेटिक को ज्वाइन कर कर आप क्या फील करते हैं? मिर्ज़ा एस्थेटिक को ज्वाइन करके एक जो मेरा एक्सपीरियंस था पुराना, उसको मुझे लगा कि मुझे आइडिया हुआ वाकई में कि मैंने मिर्ज़ा एस्थेटिक बिल्कुल सही ज्वाइन किया है और बहुत बेस्ट ज्वाइन किया है। उसके अंदर जो एक आर्ट है, मशीन्स का आर्ट, जो बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट, पेशेंट आके वहाँ बोर नहीं होगा। पेशेंट जब वहाँ पर आएगा, अगर वो अपने बच्चों के साथ आती हैं, आजकल ख़वातीन तो अंदर जाती हैं तो बच्चे तंग करते हैं, सेल्फी का बनाया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस बनाए हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ बहुत है, डिफरेंट मतलब चीज़ है। आपके फन को भी जो है वो Environment है। रखा गया। और सबसे अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ख़वातीन जो लड़कियां आती हैं, ख़वातीन तो नहीं बोलेंगे बुरी बात है, तो लड़कियां जो आती है उनके लिए बिल्कुल सामने सोने की जबरदस्त चमचमाती बहुत दुकान बहुत है। आउट क्लास। तो जो गोल्ड की दुकान है उसके अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसमें सिल्वर ज्वेलरी है, उसके अंदर गोल्ड ज्वेलरी है, उसमें दुल्हन के सेट लगे हुए हैं, और जो उसको डिज़ाइन डिस्प्ले किया गया है, वो जो आपका शोकेस है वो भी बड़ा डिफरेंट अंदाज का, मतलब लिटरली एक पहाड़ के अंदर नहीं डाल दिया गया या एक टेबल लगाकर उसके अंदर नहीं, वाकई में आइडियाज हैं। सब दिन रात एक हुआ है, नहीं, और दिन रात एक होने के बाद वो दिखता दिन है। रात मेहनत, मिर्ज़ा में दिन रात मेहनत हुई है। और मैं ये कहूँगा कि जो इसकी रूह रवां है, उन्होंने ज़मीन पर बैठकर खाना भी खाया आपा ने, ऐसे ही। और उन्होंने आज वो बैठ रही होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो सबके साथ घुल मिलकर खाती हैं, बहुत सबके down to साथ earth। घुल मिलकर के बात करती हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मिर्ज़ा एस्थेटिक में जाइए, पॉजिटिव जो है जो पॉजिटिव वाइब, अगर उमर भाई हम बात करें, अगर आपको जिंदगी में नेगेटिविटी आ रही है तो पॉजिटिविटी के लिए आप आपा के पास आ जाएं। ऐसी है, और आपा वो चेहरा है जो कि हम सामने नहीं लाएंगे, और आपा से मिलने के लिए आपको अमिर्ज़ा एस्थेटिक जाना है, क्योंकि अमिर्ज़ा एस्थेटिक में आपा का वादा है कि आप आइए, बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। और हम बात करते हैं, उमर भाई मुझे ये बताएं कि आप जो है वो मिर्ज़ा एस्थेटिक में है, एक डिफरेंट चीज़ों को आप केटर कर रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, और लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट क्या फील हुआ रेदर देन द नॉर्मल? एक हम किसी उस पर जाते क्लिनिक पे, और मिर्ज़ा को आप लोगों ने एक हाइप क्रिएट के साथ, आपने एक डिफरेंट एम्बियन के साथ आप सामने है, डिफरेंट इंटीरियर के साथ सामने है, तो क्या कहेंगे? अच्छा निशा भी, मैं अगर आपको शुरू से आप जैसे क्लिनिक की बात करें तो प्रोसेस बताऊं तो हर चीज़ पे बारीकी से काम किया ही है। अब जैसे आप शूज़ के साथ नहीं क्लिनिक में जा सकते क्योंकि वो हाइजीन लेवल मेंटेन हमने की है। अच्छा, जूते उतरते भी काफी दूर हैं। हाँ। ये नहीं कि बिल्कुल दरवाजे के साथ उतार बिल्कुल दें, मतलब ऐसे, एक बिल्कुल पैसेज ऐसे। है जिसको आप कालीन को और कालीन भी वो ग्रीन वाला है जो कि आपकी डर्ट पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो हाइजीन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप जैसे क्लिनिक में एंटर होते हैं, एक रिसेप्शन आपको एक खुशी के साथ वेलकम करता है। और बाकी क्लिनिक्स में और मिर्ज़ा पे जो बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि बहुत जगह पे डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन नहीं कर रहे होते, और हमारे पास ये स्टैंडर्ड है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के अलावा कंसल्टेशन कोई और नहीं करेगा। और सेकंड कई थिंग जो कोई और वेट भी नहीं करना करेगा। वो भी ठंडे इलाके में करेगा, बिल्कुल मतलब प्रॉपर्टी एसी का भी इंतजाम बिल्कुल मिर्ज़ा ऐसे, में बिल्कुल दिया ऐसे। गया है। वो तो सारे रूम्स में अच्छा, मुझे सारे एक चीज़ रूम्स बड़ी में। अच्छी लगी उस दिन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उमर भाई और फराज भाई खड़े थे, कुछ वॉक इन बच्चे आए जो कि देखकर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा बनाया हुआ आप लोगों ने, तो उसको भी मोहब्बत से केटर किया गया। उसको ये नहीं बताएगा कि यार यू आर नॉट अफोर्डेबल, व्हाई यू आर कमिंग ओवर हियर, तो वो वाली चीज़ है कि नहीं यार, आप आए हैं, आप मेहमान हैं, आप हमारे सर आंखों पर, आप आए ज़रूर। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर अब हम ट्रीटमेंट करवा ली, सब कुछ करवा लिया, मुझे ये बताएं कि आपको बुक करने के लिए जो आ रहे हैं लोग, फर्स्ट कम फर्स्ट है, ऑन कॉल बुकिंग्स है, या किसी वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग केटर कर रहे हैं लोगों को कि वहाँ से बुकिंग होगी? देखिए तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी है, और उसके बाद ऑनलाइन भी आप लोग हमें बुक कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन वेबसाइट या हमारा पेज है इंस्टा पे, आप उस पर भी आ सकते हैं। अच्छा, एक भाई का मैसेज आया है कि अगर कोई डॉक्टर साहब से कंसल्ट करवाता है, बुक करवाता है ऑनलाइन सेशन, यानी ऑनलाइन बुक करवाएगा, आके फिजिकल मिलेगा आपको, अब आपने 6 बजे का टाइम दिया है,
तो क्या 6 बजे उसके लिए रूम, क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन है तो नहीं, नेचुरली टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो आते तो डायरेक्ट कंसल्टेशन रूम में जाएंगे, उनको भी आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा? नहीं, इतनी वेटिंग नहीं होती हमारे पास। हम लोग बेसिकली जल्दी जल्दी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और मैं बैठा होता हूँ रूम में, तो फिर वो आ सकते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल उनको ज़्यादा जल्दी है या कोई किसी जगह जाना है तो आप बात कर लें, हम लोग फ़ौरन उनको सर्व कर लें। अच्छा जी, सवाल एक और है डॉक्टर साहब आपके लिए कि फ्रेशमैन ट्रीटमेंट, अगर आपने किसी पार्टी में जाना है, बहुत फ्रेश एक लुक चाहिए, मतलब कोई ऐसी गाड़ी वाली ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसी कोई फ्रेशर ट्रीटमेंट भी है? जी बिल्कुल, हमारे पास हाइड्रा फेशियल है जो 14 in 1 होता है, लेकिन हम लोग 20 in 1 स्टेप्स देते हैं और वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तकरीबन 40-45 मिनट्स का ट्रीटमेंट है। अगर किसी को पार्टी के लिए चाहिए तो फिर हम लोग वो करते हैं ऑन स्पॉट। मतलब जिस तरह 9 बजे, ज़्यादातर 8-9 बजे पार्टी स्टार्ट होती है, अगर 6 बजे भी आ रहे हैं हमारे पास तो हम लोग फेशियल उनका कर देते हैं और वो आराम से जा सकते हैं। और उस फेशियल की एक ख़ास वजह वो बात यह है कि वो तकरीबन 1.5-2 महीने चल जाता है, उनकी कई पार्टीज निकल जाएंगी, सिर्फ एक पार्टी नहीं असल में निकलेगी। मसला ये वो 1.5-2 महीने क्यों चलता है कि मिर्जा एस्थेटिक के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो 25 रुपए वाली क्रीम डाल के आप ये वाला चीज यूज हो रही है, या आपने वो जो सिरम आते हैं, जो फेस सिरम्स यूज होते हैं, उसके अंदर पानी छानी डाल के नहीं, फेस सिरम है तो फेस सिरम है, आप किट में से बाकायदा यूज करते हैं उसको। तो वही वाली चीज कि जब आपको चीजें अच्छी मिलती हैं, स्किन को बेहतर चीज मिलेगी, प्रोडक्ट ए नंबर मिलेगी, यानी एक्सट्रीम क्वालिटी मिलेगी बेस्ट वाली, तो स्किन वाकई में रिएक्शन दिखाती है, ग्लो करती है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जो रेडनेस फेस लेजर अगर करवाते हैं वाइटनिंग के लिए, जो रेडनेस है वो कितने दिन बरकरार रहती है? तकरीबन 2 से 3 दिन। ठीक है। जिस तरह दिन बाय दिन कम हो रही होती है, जिस तरह आपने अगर शाम में कराया प्रोसीजर 6-7 बजे, सुबह तक लाइट हो जाएगी, उसके रात तक और लाइट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट डे और लाइट हो जाएगी, तो वो 2 से 3 दिन में बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जो ऑफिस जाने वाले हैं तो रिकमेंड हम करेंगे जिनके सैटरडे संडे ऑफ होता है वो फ्राइडे करवा लें, और उसके बाद आम दिनों में भी करा सकते हैं, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा रेडनेस नहीं होती। ठीक है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें रेडनेस होती है, मैं उनको बता देता हूँ, जिस तरह एक्नी के स्कार्स का ट्रीटमेंट वगैरह, फ्रैक्शनल लेज़र हम लोग कर रहे होते हैं, उसमें ज़रा थोड़ा सा लंबा चलता है, तो हम उनको पहले से बता देते हैं कि मतलब आपकी रेडनेस थोड़ी सी चलेगी, तो फिर अगर कोई इवेंट वगैरह हो तो उससे 1-2 हफ्ते पहले हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई थेरेपी करवाता है फेस पर, और क्योंकि शादी भी चल रही है, तो क्या मेकअप अलाउड होता है उसके बाद? जी, मेकअप मैं कह देता हूँ अलाउ करता हूँ कि मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेकअप यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल मैं उनके जो फेस वॉश वगैरह वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको डिसकंटिन्यू करवाता हूँ, रोकवा देता हूँ कि मतलब आप नॉर्मल सोप्स, जो ब्यूटी सोप्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ब्यूटी सोप्स पे आ जाएं, एंटीबैक्टीरियल नहीं, ब्यूटी सोप्स, तो वो यूज़ करें फॉर द मीन अच्छा, टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटी सोप्स एंड वो जो आपका ये होता है फेस वॉश? देखिए, फेस वॉश में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जिस ड्राइनेस लेकर आता है? ड्राइनेस होता है, एंटीबैक्टीरियल चीज़ें भी डाली जाती हैं, तो और थोड़ा सा रफ कर रहा होता है, क्योंकि हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ी सी रफ होती है स्किन, ठीक है। रफ होगी तो नई स्किन आएगी। आपको नरिश चाहिए, जी, उसके लिए हम आप ब्यूटी सोप्स जी पे बिल्कुल जाते हैं। ब्यूटी सोप्स। अच्छा जी, मुझे और बताइएगा, अमेरिजा एस्थेटिक का जो वैसे स्टैंडी का कलर भी बड़ा जबरदस्त डिजाइन किया गया है, लेकिन हम इसको और ब्राइट करते हैं, कहते हैं ना कि हमने इसलिए ये कलर डिजाइन करके सेंटर पोर्शन वाइट रखा है कि आपने भी ऐसा गोरा चिट्टा होना है, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि मिर्जा के जो कप्स हैं उसमें ये कप्स जो है ना गलत तरीके से प्रिंट हुए, वैसे मैं ऑन एयर कंप्लेन करूंगा, दोनों साइड पे प्रिंट होते हैं, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी, रमीज भाई ने मुझे कहा कि मिर्जा एस्थेटिक ये बताता है कि जब आप आते हैं तो हम ब्रांड के साथ आपको गोरा रंग भी देते हैं, तो इस वजह से ये प्रिंटिंग को छोड़ा के मैंने कहा देखें, मुझे जो है वो समझ नहीं आई थी ये बात कि आप आते एक उम्मीद लेकर हैं और उसकी ख्वाबों की ताबीर को मुकम्मल करके हम बेहतरीन मुस्तकबिल आपको देते हैं, तो दैट इज मिर्जा एस्थेटिक। ऐसा ही है? अच्छा, मुझे बताया गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? मिर्जा एस्थेटिक आ जाता है। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि जब गुस्सा है तो मिर्जा एस्थेटिक चले, जो वहाँ का कैफेटेरिया ना, उसमें बड़ा एक डिफरेंट वाइब आती है। एक कैफेटेरिया भी बहुत अच्छा है और प्लस एक सूदिंग म्यूजिक भी हम लोग लगा देते हैं ताकि गुस्सा अगर आए तो पेशेंट का बिल्कुल बेहतर हो जाए। एनवायरनमेंट है, एक ठंडा एनवायरनमेंट है, कूलिंग एनवायरनमेंट है, फुली एयर कंडीशनड है, टीवी वगैरह भी हमारे पास लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट अगर जाहिर सी बात है स्ट्रेस में आता है, बहुत सारी चीज़ें लेके सोच लेके, तो एनवायरनमेंट को देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, बाकायदा एक चीज मैं विद सॉरी कि बाकायदा वीडियो साथ साथ चल रही हैं, अगर आप अपनी विंडो स्क्रीन पर देखते हैं, और आप मत देखिए, आप बाद में देखिएगा, आपको हम जो है ना लाइव दिखाएंगे, तो मकसद ये है कि आप जो है वो आपके लिए है, और जो मेरे दोस्तों, मेरी ऑडियंस के लिए मिर्जा एस्थेटिक की चीजें हम लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ पे आपको नहीं देंगे वो चीजें, तो आपने देखना है, आपने विजिट करना है, आपने जाना है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और खूबसूरती में 4 चांद लगाता है मिर्जा एस्थेटिक, और आपका पैसा
खर्च हो रहा है, लेकिन हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जो खर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसी के साथ एक वक्फा, मिलते हैं मिर्जा एस्थेटिक और एक डिफरेंट सी चीज के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ज़ीशान कहाँ पर खड़ा है? काफ़ी अरसे बाद हमने दोबारा से किचन शुरू किया और किचन शुरू करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अहमद फूड्स का। अहमद फूड जो देता है आपको बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन मसाला जात के साथ आपके किचन की हर वो चीज़ जो कि आपको प्रॉब्लम करती है, यानी आप मसाला बना रहे हो, फ़िश बना रहे हो, आप बिरयानी बना रहे हो, आप कोरमा बना रहे हो, तो तमाम मसाले अहमद फूड्स के मौजूद हैं। अहमद फूड्स के आपको फ्राइड अनियन भी मिलेंगे और तमाम जितने भी मसाला जात आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये तमाम अहमद फूड्स के। तो अहमद फूड्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें शेफ़ गजाला कौकब से मिलवाया और कुजीन बेक के किचन में शेफ़ गजाला कौकब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपको? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपका आज पहला किचन है। अल्लाह तबारक व तआला इस किचन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आज जो डिश बना रहे हैं आप बताएंगी या मैं बताऊं? आप बताएं। मैं बताऊं? अच्छा जी, ये फेवरेट है क्योंकि बड़ी इसकी मैंने तारीफ सुनी और गजाला ने कहा कि जब मैं पहले दिन किचन शुरू करूंगी तो ज़ीशान आपको ये गिफ्ट मिलेगा, यानी चिकन आला किंग। और ऐसा ही है जी, बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर द गिफ्टिंग। और अब मैं चाहूंगा कि हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो जानना शुरू करें कि क्या क्या है, तो आप बताएंगी गजाला? जी जी बिल्कुल। इसमें हम चिकन डालेंगे 2 कप। ठीक है। जी जी, चिकन 2 कप और 1 कप हम मशरूम डालेंगे। इसके साथ शिमला मिर्च रेड होगी, ग्रीन शिमला मिर्च, मटर, चिकन स्टॉक है और साथ में क्रीम है और ये मक्खन, मैदा और लहसुन और प्याज है। प्याज अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि इसमें ऑयल भी है, ये क्या चीज़ है? जायफल है, जायफल है और ये लीमू लींबू थोड़ा का सा। रस है। जी जी। अच्छा, इसमें हमने जो क्वांटिटी है कितनी कितनी डालनी है? क्वांटिटी बस ये 1 टीस्पून जाएगा, ये 1 टेबल स्पून जाएगा। ऑयल 1 टेबलस्पून जाएगा। जी जी, ये ठीक है। मक्खन के साथ जाएगा, इसलिए कि मक्खन जब डालते हैं तो ज़ाहिर बात है वो जल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है ना ऑयल का रखेंगे ताकि वो और जले। मक्खन जले नहीं। मक्खन जले पहले नहीं। आपने ऑयल डालना है फिर मक्खन डालना है ताकि नहीं, वो सबसे जले। पहले हम मक्खन डालेंगे, फिर ऑयल डालेंगे, उसके बाद मैदा डालेंगे, रो बनाएंगे इसकी। ठीक है। इसकी बेस बनाएंगे, ये चिकन वाला किंग की बेस होगी। ठीक है। इसके ऊपर ही सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आप एक काम करें, स्टार्ट करें। और इसमें हमने उबले हुए चावल भी हैं, जी ये भी जी यूज होंगे? जी जी, ये चिकन वाला किंग दोनों चीज़ों के साथ जाता है, राइस के साथ भी जाता है और पास्ता के साथ भी अच्छा, जाता हम है। राइस जितने अपने हिसाब से ले सकते हैं? जी कोई जी, मसला राइस नहीं। जी जी बिल्कुल ले एक सकते कप उबाल लें तो सही रहेगा, जी जी ताकि बिल्कुल। दूसरे लोग भी खा लें। और ये हमने जो ये जी जी, दोनों के साथ इसका फ्लेवर अलग अलग होती है, इसका मज़ा अलग देगा, इसका मज़ा अलग देगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पास्ता पसंद करते थे इसलिए अच्छा, ये पास्ता मुझे के साथ दूध भी। लग रहा है ना? जी, तो जी, ये बिल्कुल। तो नहीं कि आप जब चिकन वाला किंग बनाकर थक जाएंगी तो आपको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जी ये नहीं, दूध भी इसी में इस्तेमाल ये होगा? सब इंग्रेडिएंट्स बीच में ही जाएंगे आप। बीच में जाएंगे। जी, जी। अच्छा जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि किचन में अब मैं शेफ खजाना से कहूंगा कि इसकी असेंबलिंग शुरू करें, हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे। हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम अगर कंसल्टेशन की बात करते हैं तो फिजिकल कंसल्टेशन मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप आकर अपनी हिस्ट्री देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बेस्ट रहती है। हम लोग अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हम लोग उसको गाइड कर देते हैं कि हमारे स्टैटिक सेंटर में है। उसके बाद फिर वो जब आएंगे तो फिर हम लोग उनसे हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, मतलब कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या इस टाइप की कोई चीज़ तो नहीं है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर की टैबलेट वगैरह ना खा के हो, क्योंकि पेशेंट ज़रा स्ट्रेस में होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। तो फिर हम लोग उनको सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करेंगे और हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है जो उनको असेस करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह लेता है, टेम्परेचर या पल्स वगैरह उसकी लेता है, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो शुगर भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी फील होती है कि आप जब तक फिजिकल नहीं किसी को जो आप बताते हैं या आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, यानी अगर मैं फिजिकल आपसे आके मिलूंगा डॉक्टर साहब तो मुझे ज़्यादा बेटर फील होगा, रदर देन मैं कंसल्टेशन करवा रहा हूँ, मुझे घर पे है कि बच्चा ना देख ले या अम्मी हैं या अब्बू हैं, तो मैं वो पर्सनल जो आपसे आकर बात करूंगा या मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या मुझे कोई पर्सनल डिजीजेज हैं वो मैं आपसे आकर डिस्कस करूंगा, तो आई गेस मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है रदर देन आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन। मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करवा कर जा रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन वहां पर ज़्यादा बेहतर होती है कि आप जो है वो मुझे रेडनेस
रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 दिन हो गए रेडनेस खत्म नहीं हो रही, तो मैं आपको दिखा दूं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको आना ज़्यादा फिजिकल ज़रूरी है, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको जब तक फिजिकल एग्जामिन नहीं करेगा, आपकी जब तक वो क्या कहते हैं वाइटल्स नहीं होंगे, आपका बीपी चेक नहीं होगा, आपका हार्ट रेशो नहीं पता चलेगा, तो आई गेस हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ऑनलाइन में काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं, जिस तरह फैमिली हिस्ट्री हम लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो बात हो रही होती है टू द पॉइंट बात हो रही थी ऑनलाइन में। फिजिकल में ये होता है कि आप रिलैक्स होते हैं, तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग भी पूछ लेते हैं, वो लोग भी अपने तरफ से ऐड ऑन करते हैं। जो पेशेंट आता है वो फिर बताता है कि मतलब उसके साथ ये भी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई और डिफरेंट एलर्जीज़ हैं, उसकी बॉडी पे काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं या एलर्जी हो जाती है, तो उसका भी ब्रीफ कर सकते हैं, या फैमिली हिस्ट्री बता सकते हैं कि पेरेंट्स को उनको तो नहीं है, उनके बच्चों को तो नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम, या हम लोग असेस कर लेते हैं देख के। क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि हम लोग जब देख रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोग मिस कर जाते हैं, बात करते हुए भी और देखते हुए भी। जिस तरह कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो स्किन कंडीशन प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही होती है, स्किन टोन प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही होती, जो हम लोग फिजिकली फेस टू फेस देख रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो हम लोग फिजिकल कंसल्टेशन पे ज़्यादातर उनको बेहतर किया जाता है। और जी साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। आप जब फिजिकल आते हैं डॉक्टर के या आपके स्टाफ के साथ, आपको चीज़ें बेहतर जो है वो अच्छी होती चली जाती है। इसी के साथ वक्त खत्म हो जाता है, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने का। मिर्जा एस्थेटिक के तीनों रूहे रवां डॉक्टर जुनैद रब्बानी, उमर हफीज और फराज भाई यहाँ मौजूद है, और हम मजीद इसी तरीके से चीज़ें आपके सामने लाएंगे, क्योंकि मिर्जा एस्थेटिक नाम है भरोसे का, नाम है उस उम्मीद का कि जो आपको ज़िंदगी में ना सिर्फ आगे लेकर चलती है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। इंशाल्लाह ये सफ़र ऐसे ही रहेगा। आपा के लिए मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। लॉट्स ऑफ लव फॉर आपा फ्रॉम माई साइड टू द होल टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़, डॉक्टर जुनैद रब्बानी, उमर हफीज़ और फराज भाई की तरफ से। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि हमारा चिकन आला किंग जो है वो किस तरीके से असेंबल्ड होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें जाती हैं। तो आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबाविद ज़ीशान अज़हर।